बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज अ क्राइम, यानी हर बड़ी तकदीर के पीछे एक गुनाह होता है। ये लाइन है फ्रांस के मशहूर कहानीकार होनरे डी बाल्जाक की। आज बाल्जाक होते तो भारतीय शेयर मार्केट रेगुलेटर सेबी उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की सोच रहा होता। शेयर मार्केट से रातों रात किस्मत चमकाने के किस्से नए नहीं हैं, लेकिन उनके पीछे छिपा अपराध लगातार चोले बदल रहा है। सेबी की टीमों ने सोमवार 30 नवंबर को गुजरात के अहमदाबाद और मेहसाणा में छापेमारी कर कई फर्जी फर्मों और लोगों को बेनकाब किया। आरोप ये है कि टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप के जरिए ये शेयर ट्रेडिंग के टिप्स देते थे। इनके निशाने पर ज्यादातर वे नए लोग थे जिनकी आंखें कोविड के बाद शेयर मार्केट की तेजी से चौंधियाई हुई थी और वे भी जल्द से जल्द इस तेजी में कुछ पैसे बना लेना चाहते थे। तरीका सीधा था। ये फ्रॉड एडवाइजर्स लोगों को अपने चैनलों पर पहले तो फटाफट कमाई के सपने दिखाते थे, फिर बल्क में मैसेज भेजकर किसी खास स्टॉक में पैसा लगाने की राय देते थे। जैसे ही उस स्टॉक में खरीद बढ़ती और कीमतें ऊपर जाती, ये मार्केट गुरु पहले से खरीद कर रखे इन स्टॉक्स को ऊंचे दाम में बेचकर अच्छी खासी कमाई के साथ निकल लेते। सेबी अभी मामले की तहकीकात में जुटा है, लेकिन ये साफ हो चुका है कि टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर फर्जी शेयर टिप्स का गोरख धंधा खूब फल फूल रहा है। सीधे साधे ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोग भी इनके झांसे में आकर अपनी गाढ़ी कमाई गंवा रहे हैं। हम यहाँ शेयर टिप्स के इस हाईटेक धंधे की एक एक परत तो धेड़ेंगे ही, साथ ही जानकारों की मदद से उन एहतियात से भी रूबरू कराएंगे जो आपके पसीने की कमाई डूबने से बचा सकती है। पंप एंड डंप का धंधा मतलब साफ है, पहले शेयरों के दाम खूब बढ़ाओ और फिर एक दिन मुनाफा काट कर निकल लो। कुछ साल पहले तक आपको मोबाइल एसएमएस पर गुमनाम नंबरों से शेयर टिप्स आते रहे होंगे, कई मशहूर सिक्योरिटी फर्मों के नाम से मिलते जुलते नाम या नंबरों से भी। वो इन फ्रॉड गुरुओं के बचपन के दिन थे, लेकिन जैसे ही टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने शेयर मार्केट रेगुलेटर सेबी की मदद से ऐसे एसएमएस पर रोक लगानी शुरू की, फर्जी एडवाइजर्स और कंपनी ने ऐसे प्लेटफॉर्म्स का रुख किया जहां TRAI का कंट्रोल नहीं चलता। आज YouTube पर सैकड़ों चैनल फल फूल रहे हैं जो शेयरों में निवेश और ट्रेडिंग के टिप्स देते हैं और उनके सब्सक्राइबर्स की तादाद लाखों में जा पहुंची है। इनमें से अधिकांश ने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर भी चैनल और ग्रुप्स बना रखे हैं। यहाँ सब्सक्राइबर्स या मेंबर्स को अक्सर किसी पेनी स्टॉक, ऐसे शेयर जिनके दाम 50 पैसे, 1 या 2 रुपए हों, इनमें पैसा लगाने को कहा जाता है। एक रणनीति के तहत ये एडवाइजर पहले से बल्क में शेयर खरीद कर बैठे होते हैं। कुछ अपने सब्सक्राइबर्स को बाय टिप्स देने के बाद भी खरीद जारी रखते हैं, जिससे इन शेयरों में हल्की फुल्की तेजी नजर आती रहे। इनके मंसूबों से अनजान सब्सक्राइबर्स इन शेयरों में हजारों रुपए की खरीदारी कर बैठते हैं और देखते ही देखते एक या कुछ दिन में इन शेयरों के दाम कई गुना तक बढ़ जाते हैं। फिर पहले से कौड़ियों के भाव शेयर खरीदे बैठे साइबर ग्रुप प्रॉफिट बुक कर निकल जाते हैं। टेलीग्राम क्यों बना हुआ है अड्डा? फास्ट और मल्टीमीडिया मैसेजिंग के इस पॉपुलर ऐप की एक खूबी ये भी है कि यहाँ टेक्स्ट और चैटिंग को एडिट किया जा सकता है। शेयर फ्रॉड के ताज़ा मामले में पाया गया है कि फ्रॉड एडवाइजर लोगों को बहुत कम प्राइस रेंज में शेयरों को खरीद, बिक्री, प्रॉफिट बुकिंग यानी खरीद मूल्य से ज़्यादा पर बेचकर निकल जाना और स्टॉप लॉस, खरीद मूल्य से नीचे रेट पर थोड़ा लॉस झेलते हुए बेच देने, इसकी सलाह देते हैं। उनकी सलाह पर एक्शन लेने वालों को जब मन माफिक नतीजा नहीं दिखाई देता और चैनल पर शिकायत या कमेंट करते हैं, तब एडवाइजर पुराने मैसेज एडिट कर दावा करते हैं कि मैंने तो आपको इतने पर नहीं उतने पर खरीदने या बेचने की सलाह दी थी। वैसे टेलीग्राम को मैसेजिंग सहूलियतों के चलते भी तरजीह दी जाती है। मैसेजिंग ऐप से टिप्स देने वाले ज्यादातर ग्रुप्स और चैनलों की एक मॉडस ऑपरेंडी ये रही है कि नए और भोले भाले निवेशकों को ब्लू चिप कंपनियों की कीमतों के जाल में ऐसे फंसाया जाए कि फ्रॉड की भनक भी उन्हें ना लगे और उनका भरोसा भी कायम रहे। मसलन मार्केट खुलने से 5-10 मिनट पहले ही आपके पास ट्रेडिंग कॉल आएगी। उदाहरण स्वरूप की रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर जो पिछले दिन 2481 रुपए पर बंद हुआ था, 2500 से ऊपर खरीदें, 2525 पर प्रॉफिट बुक करें और 2450 पर स्टॉप लॉस लगाएं। जानकार बताते हैं एक तो शेयर बड़ी और मशहूर कंपनी का होने के चलते इन्वेस्टर्स का भरोसा कायम रहता है, लेकिन वे ये नहीं समझ पाते कि मार्केट खुलने पर 2400 जैसी बड़े प्राइस में 50 रुपए का उतार चढ़ाव आमतौर पर होता ही रहता है। एडवाइजर्स के लिए दोनों ही हालात में अपनी कामयाबी का स्क्रीनशॉट शेयर करना आसान होता है। निवेशकों का यही कच्चा भरोसा किसी दिन उन्हें हाई बीटा यानी कि भारी उतार चढ़ाव वाले शेयर और पेनी स्टॉक्स, 1-2 रुपए कीमत वाले शेयर, इनमें पैसा लगवा देता है जहां उन्हें नुकसान होता है।
तो कौन दे सकता है शेयर टिप्स? शेयर मार्केट में निवेश के लिए हर कोई एडवाइस नहीं दे सकता और किसी भी मीडिया के इस्तेमाल से बल्क मैसेजिंग या कॉल तो अपराध की श्रेणी में आता है। शेयर एडवाइस का कानूनी अधिकार सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स या कंपनियों को होता है जिन्हें सेबी ने मान्यता दे रखी है। सरकारी भाषा में इन्हें मार्केट इंटरमीडियरीज कहा जाता है और सेबी इन्हें बाकायदा रिसर्च एनालिस्ट की मान्यता और लाइसेंस देता है। पूरे देश में सेबी से मान्यता प्राप्त मार्केट एनालिस्ट और एडवाइजर्स की तादाद करीब 800 ही है। इसके लिए बाकायदा एक परीक्षा ली जाती है। कंपनी, फर्म या LLP के लिए लाइसेंस की फीस करीब 5 लाख और व्यक्तियों के लिए 10,000 रुपए है। टर्म पूरा होने के बाद लाइसेंस रिन्यू कराना होता है। फ्रॉड एडवाइजर्स को कैसे पहचानें? अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई आपको किसी शेयर में निवेश की सलाह दे रहा है, मैसेज भेज रहा है या किसी तरह के बहकावे में ला रहा है, तो सबसे पहले उससे सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगिए। सेबी की साइट पर सभी मान्यता प्राप्त एडवाइजर्स और कंपनियों की लिस्ट है। वहां जाकर नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च कीजिए। अगर नहीं मिलता तो समझ लीजिए कि वह एडवाइजर या कंपनी फ्रॉड है। ऐसे लोगों या फर्मों की अपनी वेबसाइट भी नहीं होती और ना ही संपर्क सूत्र स्पष्ट होता है। क्या रजिस्टर्ड एडवाइजर सेफ हैं? इसकी कोई गारंटी नहीं है। खुद सेबी के पास हर साल हजारों शिकायतें पहुंचती है कि मान्यता प्राप्त एडवाइजर्स या फर्म ने धोखा दिया या गलत सलाह दी। एक अनुमान के मुताबिक YouTube, टेलीग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर निवेश सलाह या ट्रेडिंग टिप्स देने वालों में बड़े पैमाने पर रजिस्टर्ड एनालिस्ट भी हैं और कई ऐसे भी हैं जो पहले तो सेबी की लिस्ट में थे लेकिन अरसे से रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराया। इनमें से कई के चैनल्स पर लाखों सब्सक्राइबर्स हैं और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वे लालच में आकर किसी मार्केट हालात का फायदा नहीं उठाएंगे। अब रजिस्टर्ड एडवाइजर्स की फीस पर भी बात कर लेते हैं। ज्यादातर रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फर्म एक निश्चित फीस लेकर आपका पोर्टफोलियो मैनेज करने से लेकर इन्वेस्टमेंट एडवाइस देती हैं। इनकी फीस का कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कई फर्मों की वेबसाइट्स पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फीस का सांकेतिक कैलकुलेटर दिया होता है, जहां आप अपनी निवेश रकम के आधार पर फीस का आकलन कर सकते हैं। कई एडवाइजर कुल निवेश और मार्केट वैल्यू का एक मुश्त 1 से 2% चार्ज करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह व्यक्ति और फर्म पर निर्भर करता है। सिर्फ ट्रेडिंग टिप्स की फीस का कोई चलन नहीं है। अगर कोई चार्ज करता है तो वह धोखाधड़ी की कोशिश हो सकती है। क्या कहते हैं मार्केट एक्सपर्ट, ये भी जान लेते हैं। मार्केट एनालिसिस फर्म चार्ट व्यू इंडिया के फाउंडर और चीफ मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट मजहर मोहम्मद कहते हैं, रिटेल इन्वेस्टर अक्सर ही बेईमान एडवाइजर्स के झांसे में आ जाते हैं। लोग सोचते हैं कि एडवाइजर्स के पास कोई जादू की छड़ी है जो रातों रात रिटर्न दिला सकता है। कोई भी रिटेल इन्वेस्टर जब तक शेयर मार्केट की बुनियादी समझ हासिल नहीं कर लेता, उसे इस जोखिम भरे एसेट क्लास में पैसा नहीं लगाना चाहिए। यहाँ लगातार कमाई होती रहेगी, यह मुमकिन नहीं है। सेबी अपना काम कर रहा है, लेकिन निवेशक की सुरक्षा खुद उसी के हाथ में है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अगर शेयर टिप्स रजिस्टर्ड कंपनियों या आपकी अपनी डीमैट होल्डर सिक्योरिटी या ब्रोकरेज फर्म से ही क्यों ना आया हो, वह सिर्फ एक अनुमान भर हो सकता है। मार्केट का उतार चढ़ाव बहुत सी ऐसी बातों पर निर्भर करता है जिसका कंपनी की फाइनेंशियल सेहत से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे में हर टिप्स गलत साबित हो सकती हैं। तो कैसे की जाए टिप्स की पड़ताल? अगर आपको किसी अनजान कंपनी में निवेश करने के टिप्स मिल रहे हैं तो सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स चेक करें। अगर उसके फाइनेंशियल नतीजे न्यूज़ में नहीं तो कम से कम उसकी साइट पर होंगे। वहां भी नहीं तो BSE या NSE की साइट पर ढूंढें। जरूरी नहीं कि रिजल्ट जारी नहीं करने वाली कंपनी फ्रॉड ही हो, लेकिन ये पहला अलर्ट है कि आप अंधेरे में तीर मारने जा रहे हैं। अगर उसकी बैलेंस शीट मिल जाती है तो उसमें रेवेन्यू, एबिटा, टैक्स, लोन वगैरह चुकाने के बाद की कमाई और नेट प्रॉफिट कितना है। अगर मार्केट की ज्यादा जानकारी नहीं तो सरसरी नजर में माइनस नेट प्रॉफिट या घाटे वाली कंपनी में हाथ ना लगाएं। कैसे और कहां शिकायत कर सकते हैं? सेबी और दोनों बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस BSE और NSE की साइट पर ऐसे टिप्स, unsolicited stock tip recommendation circulated by unauthorized unregistered entities received through WhatsApp, Telegram, SMS calls, इनकी शिकायत के लिए ईमेल ID और फोन नंबर दिए गए हैं जिन्हें आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपकी शिकायतों के आधार पर BSE और NSE ऐसी संदिग्ध कंपनियों की लिस्ट बनाते हैं और उसमें नए नाम जोड़ते जाते हैं जिनमें निवेश के टिप्स सर्कुलेट हुए हों। ऐसी कंपनियों में तब तक के लिए ट्रेडिंग भी रोक दी जाती है जब तक वे विवादों से उबर ना जाएं। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की है हमारे साथी प्रमोद ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।